मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का लिया जायजा। उन्होंने प्रधानमंत्री के 5 अगस्त के राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,984 नए मामले आए सामने। अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने प्रेस वार्ता में बताया 1,387 लोगों की कोरोना से हुई है मौत। प्रदेश में हर सप्ताह शनिवार और रविवार को चलाया जाएगा विशेष स्वच्छता अभियान। पंचायती राज और ग्रामीण विकास अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कोविड-19 तथा संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए चलाया जाएगा यह अभियान। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज नाग पंचमी का पर्व भगवान शिव की नगरी काशी में मनाया गया विशेष अंदाज में। लोग बाहर से ही नागकूप मंदिर में श्रद्धा सुमन चढ़ाकर मना रहे हैं नाग पंचमी। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला स्थल पर भव्य राम मंदिर निर्माण की स्थितियों का जायजा लिया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भूमि का पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए आमंत्रण के संदर्भ में तैयारियों की जानकारी भी ली। उन्होंने ट्रस्ट के सदस्यों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से तत्संबंधी विचार विमर्श भी किया। इसके बाद उन्होंने रामलला का पूजन अर्चन किया और रामलला सहित सभी भाइयों को नए चांदी के 3 आसन के सिंहासन पर वेद मंत्रों के बीच स्थापित किया। इसके बाद ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी पर माथा भी टेका। मुख्यमंत्री ने न्यास कार्यशाला पहुंचकर मंदिरों के लिए तराशे गए पत्थरों का अवलोकन किया और निर्माण संबंधी संपूर्ण जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से ली। योगी ने कार सेवकपुरम में संत और धर्माचार्य के साथ ही मंदिर आंदोलन से जुड़े शीर्ष लोगों की एक बैठक की जिसमें ट्रक के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई और 5 जुलाई को सनातन धर्मावलंबी अपने मंदिरों और घरों को दीपमालाओं से जगमगाएं और 5 जुलाई को भूमि पूजन वाले दिन सभी 24 घंटे श्रीराम संकीर्तन का आयोजन करें। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या शीघ्र ही स्वच्छ, सुंदर, आकर्षक और दिव्य रूप में सृजित कर दी जाएगी जो कि विश्व पर्यटन के मानचित्र पर आकर्षण का केंद्र होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री बस्ती के दौरे पर रवाना हो गए। देखिए, आज जो मुख्यमंत्री जी आए उनके उद्देश्य था कि जो 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उनका कार्यक्रम जो शिलाधार रखना है और भूमि पूजन करना है उसमें क्या कार्य हुआ, क्या नहीं हुआ, और यह सारी निरीक्षण करने के लिए आए। पहले तो गए रामलला का दर्शन किए। 3 सिंहासन जो चांदी का अभी रह गया था, एक सिंहासन रामलला के लिए हमारे राजा साहब ने विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र जी ने दिया था, लेकिन वो तीनों भाइयों का सिंहासन नहीं था। तो आज उन्होंने तीनों सिंहासन दिए। उसी तीनों सिंहासन पर मुख्यमंत्री जब गए हैं तो उसी चांदी के सिंहासन पर तीनों भाइयों को स्थापित किया, उनकी पूजा किए, आरती किए और फिर उसके बाद में प्रणाम करके गए वो उस स्थल को देखे जहाँ पर 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे। ये संकेत दिया कि संत महात्मा लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनावें और 5 तारीख के पहले 4 तारीख को रात को पूरे मंदिरों में दीपक जलाए जाएं और पूरी अयोध्या को स्वच्छ बना करके दिव्य बना दिया जाए। उस तिथि के पहले 5 तारीख के पहले पूरी अयोध्या को सुसज्जित कर दिया जाए। यही निर्देश देकर के मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ से विदा हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री योगी जी महाराज का। आज योगी जी हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन किए और कामना किए कि कोविड-19 संक्रमण से पूरे देश को छुटकारा दिलाएं और भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा आए वो दूर करें हनुमान जी महाराज। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आग्रह किया है 4 व 5 अगस्त पे जब सनातन धर्मावलंबी अपने घरों में और साथ ही जो है मंदिरों में दीप जलाएंगे, साथ ही 24 घंटे वो उन्होंने कहा है कि राम संकीर्तन का आयोजन भी किया जाए। तो ये एक आग्रह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर जो आने वाली 4 और 5 तारीख है यानी 4 और 5 अगस्त उसके लिए किया है। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए मामले 2,984 हैं। कुल संक्रमण के जरिए मामले 22,452 हैं। कोरोना संक्रमण से 29,903 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं।
कोरोना संक्रमण से 1387 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन्होंने कहा कि कुल 57,068 सैंपल्स की टेस्टिंग की जा चुकी है। पहले हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित जो कोविड-19 के डेली आंकड़े हैं और उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं मैं। पिछले 24 घंटे में नए केसेस हैं 2,984। इससे अब कुल एक्टिव केसेस हो गए हैं 22,452। डिस्चार्जेस की संख्या बढ़ के हो गई है 39,903 और डेथ्स की क्रमिक संख्या है 1,387। कल 57,068 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है। इस प्रकार अब कुल क्रमिक संख्या 17,62,416 हो गई है। कल जो पूल टेस्ट हुए हैं उसमें 5 वाले पूल की संख्या है 3,242 और 10 वाले पूल की संख्या है 242। आरोग्य सेतु के माध्यम से अब तक 4,15,890 कॉल्स अब तक की गई हैं। सर्वेलेंस की स्थिति इस प्रकार है 1,87,593 टीम दिवस के माध्यम से 1,34,98,386 हाउस होल्ड्स का सर्वेलेंस किया गया है और इसमें कुल जनसंख्या है 6,06,86,73,598। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच बड़ी संख्या में मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देश में कुल स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या बढ़कर 8,49,431 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी दर बढ़कर 63.53% हो गई है। देश में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या की अगर बात की जाए तो 4,56,071 है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के समर्पित प्रयासों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मृत्यु के मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या में जहां बढ़ोतरी हो रही है, वहीं रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे मरीज भी ठीक होकर घर लौट रहे हैं जो अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। लोक बंधु अस्पताल में इलाज कराकर वापस लौटे ऐसे ही कोरोना सर्वाइवर से बात की हमारे संवाददाता परवेज जैदी ने। देश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में मरीजों की तादाद जो अस्पतालों में पहुंच रही है, लेकिन एक खुशी की बात यह कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही एक सर्वाइवर हैं जो इनको कोरोना हुआ था, वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि इलाज में क्या क्या मिला। जी, हमको कोरोना इस तरह से हुआ कि हमारी वाइफ जो है वो सर्विस करती हैं स्वास्थ्य भवन में, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हेल्थ डायरेक्टरेट में। तो उनको वहाँ सैकड़ों लोगों से मिलना पड़ता है दिन भर में। अब किससे उनको हुआ उससे हमको हुआ ये तो पता लगाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमको फीवर आ रहा था और खांसी आ रही थी। तो जब हम वहाँ पता बताया स्वास्थ्य भवन में तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप लोग टेस्ट करा लीजिए। तो सिविल हॉस्पिटल में जाकर के हम दोनों ने, अमान ने और हमारी वाइफ ने टेस्ट करवाया तो उससे रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वहाँ से कहा गया कि आप लोग को लोक बंधु अस्पताल भेजा जा रहा है, आप लोग वहाँ पे चले जाएं। अस्पताल में क्या किया? अस्पताल में ले जा करके उन्होंने ट्रीटमेंट अच्छा था, ले जाके पहले ही मतलब उन्होंने पहले खाने पीने को दिया कि आपको खा पी के आराम से बैठिए, तो घबराने परेशान होने की बात नहीं है। और उसके बाद हम लोग को 5 दिन की दवा दी। 5 दिन की दवा कहा कि ये 1 दिन की दवा रोज़ खाना है। और उसके अलावा सुबह शाम काढ़ा मिलता था, जो काढ़े ने बहुत असर किया। उसके साथ 2 गोली आयुर्वेदिक की मिलती थी, जो काढ़े के साथ हम लोग खाते थे, उससे बड़ा फ़ायदा था। मेन चीज़ ये कि कोरोना जो है वो जिनको पहले से कोई डिजीज़ है उन पर तो तेज़ी से असर कर रहा है। जैसे मुझको भी शुगर थी, इसलिए मुझे बहुत तेज़ी से पकड़ा। लेकिन इससे डरने की बात नहीं, जो हौसला बनाए रखेगा, घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, उस पर इतनी जल्दी असर नहीं करता है और वो सर्वाइव कर जाता है आराम से और ठीक हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग डरे नहीं, इससे हिम्मत से लड़ें और कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप हिम्मत से लड़ेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो जाएंगे। और वहाँ के कर्मचारियों का, डॉक्टर्स का, सबका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। कोई भी समस्या होने पर तुरंत आते थे डॉक्टर और आकर के हम लोग का निदान करते थे। तो ये हैं मीसम अली साहब, जिनको कोरोना पॉजिटिव थे और ठीक होकर अस्पताल से आ गए। ये खुद कह रहे हैं कि आप हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, ताकि आप जो है कोरोना से बच सकते हैं। और जो गाइडलाइन है WHO की, उसको पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, इससे आप बच सकते हैं।
परवेज जैदी, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और अब बात बुंदेलखंड के कोरोना सर्वाइवर्स की। बुंदेलखंड के जनपद ललितपुर में बीमारी की जंग जीत कर लौटे कोरोना सर्वाइवर्स ने कहा, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार और जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। कोरोना सर्वाइवर्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के मरीजों को दी गई सुविधाओं से वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कोरोना सर्वाइवर्स ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही अच्छी लगी हैं। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। पहले हम लोग भी बहुत घबराए, बहुत बचे इससे 3-4 महीने सभी कोशिशें होने करने के बावजूद भी कहीं से संक्रमण अगर आपको लग जाता है तो आप कृपया घबराएं नहीं। अब तो यूपी गवर्नमेंट ने होम आइसोलेशन के लिए भी बोल दिया है कि जिनके घरों में सुविधा है, एक अलग कमरा, अलग लाइट बात है, वो लोग होम आइसोलेशन भी ले सकते हैं। और अगर आपके घर में ऐसी सुविधा नहीं तो कृपया घर के लोगों को बचाने के लिए आप अस्पताल जाएं। अस्पताल में आपको सारी सुविधाएं, समय पर खाना, पानी, दवाई आदि सब सुविधाएं, डॉक्टरी चेकअप सभी मिल रहे हैं और सरकार बहुत अच्छा प्रयास इस दिशा में कर रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था रही। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, टाइम से खाना आता था, पानी की बोतल आती थी, मास्क मिलते थे, सैनिटाइजर, सारी पूरी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। बिल्कुल संतुष्ट है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने हर प्रकार की सुविधा दे रखी है, खाने पीने से लेके दवाइयों की, और सभी लोग सब बहुत ध्यान रखते हैं। वहाँ पे सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए और अपने आप को बचा के रखना चाहिए। कुछ ऐसा ही हौसला कन्नौज के भी कोरोना सर्वाइवर्स में दिखा। कन्नौज जिले में कोरोना महामारी से लड़कर जीत हासिल करने वाले कोरोना सर्वाइवर्स ने इलाज के दौरान सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार व इलाज की जमकर सराहना की। कोरोना सर्वाइवर्स ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के बेहतर इंतजाम के साथ साथ समय पर खाना दिया जाता था। साथ ही डॉक्टरों की टीम व अधिकारीगण समझाकर हौसला भी बढ़ाया करते थे। हमें यहाँ से एम्बुलेंस गाड़ी ले गई और त्रिभा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहाँ जो हमें सभी सुविधाएं दी गई, समय पर दवा दी गई, खाना सब मिलता रहा और इस तरीके से हमने जो है कोरोना से जंग जीती है। जी, हमने रिपोर्ट अपनी कराई थी तो उसमें कोरोना पॉजिटिव आए और उसके बाद मुझे जो है, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, तो उसके बाद मुझे कनपटियापुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और वहाँ बेहतर इलाज हुआ हमारा और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है वहाँ। कहना कि कोरोना से आपने जंग जीत ली? जी, कोरोना पे हमने जो है वहाँ 14 दिन होम क्वारंटाइन वो अस्पताल में भर्ती होने के बाद हमारा इलाज हुआ और मैंने वो जंग जीती। जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई कोरोना से तो मैं बहुत डर गया था और मैं हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बहुत ध्यान रखा। हमारे जिला अधिकारियों ने फ़ोन करके हालचाल पूछे और कोई दिक्कत नहीं मेरे को हॉस्पिटल में। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज व ग्राम विकास मनोज कुमार सिंह ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि मुख्यमंत्री ने हर सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आज और कल विशेष सफाई अभियान नगर विकास, ग्राम विकास और पंचायती राज विभागों द्वारा सघन रूप से स्वच्छता संबंधी गतिविधियां संपादित की जाएंगी। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन के साथ साथ एंटी लार्वा रसायनों का छिड़काव, फॉगिंग का कार्य भी कराया जाएगा और जल जमाव को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 तथा संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए संचालित इस अभियान को टीम भावना के साथ चलाया जाएगा। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता और राहत उपलब्ध कराई जाएगी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री का सुचारू वितरण किया जाएगा। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया जाएगा। ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग इन क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ साथ आवश्यकता अनुसार क्लोरीन की गोलियों का भी वितरण करवाएगा। इस अभियान के दौरान
एंटी लार्वल एक्टिविटी भी की जानी है, फॉगिंग की भी एक्टिविटी की जानी है, ताकि जो बारिश में वेक्टर जनित या इस तरह की बीमारियां और उत्पन्न होती हैं उनका कोविड के साथ मिलकर और कुछ उसको एग्रेवेट होने की स्थिति न बन पाए। इसीलिए इनको नियंत्रण में रखने के लिए ये हर सप्ताह इसको शनिवार और रविवार को पूरी सघनता के साथ चलाया जाना है। इस दौरान ये भी सुनिश्चित किया जाना है नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कि जल भराव की स्थिति न बने, जहाँ की मच्छर वगैरह के ब्रीडिंग की स्थिति न बन पाए। इसीलिए एंटी लार्वल एक्टिविटी और साथ साथ वो ड्रेन आउट करने की भी स्थिति वहाँ पे कार्रवाई की जानी है। साथ ही जिन इलाकों में अभी बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ का पानी आया हुआ है वहाँ पे और उसके अलावा जहाँ भी आवश्यकता समझे लोकल सीएमओ उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि क्लोरीन के टैबलेट्स मुहैया कराएं, वहाँ पे लोगों को वितरित कराएं और ये भी सुनिश्चित करें कि हैंडपंप जो डीप बोरवेल हैं वही पीने के पानी के लिए प्रयोग में लाए जाएं। इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है वो हॉटस्पॉट क्षेत्र में की जा रही है और अभी उसकी संख्या लगभग 6100 हो गई है हॉटस्पॉट की, और इसमें लगभग 11 लाख परिवार हैं और 60 लाख के आसपास की आबादी है, जिसमें पूरी सघनता के साथ डोर टू डोर अभियान चेकिंग का, इनकी स्क्रीनिंग का और साथ में आइडेंटिफिकेशन का कि अगर कोई जिसके पास सिम्टम है कोविड का वो है तो उनको ले जाकर तुरंत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में या आइसोलेशन वार्ड्स में ले जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही ये भी निर्देश है कि जो मरीज हैं उनको होल्डिंग एरिया में बिल्कुल वेट करने की ज़रूरत न पड़े, ऐसी व्यवस्था सभी अस्पतालों में सभी सीएमओ और मेडिकल कॉलेजेस में प्रिंसिपल सुनिश्चित करें कि जैसे ही पेशेंट आए उसको मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ के साथ तुरंत उसकी इलाज की कार्रवाई शुरू की जाए। और अब बात राजधानी लखनऊ की। राजधानी लखनऊ में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण के चलते प्रतिबंधों और बंदिशों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर आज और कल राजधानी में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है और इसको देखते हुए बेवजह बाहर निकलना भारी पड़ सकता है। जुर्माने के अलावा आपदा एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि केवल आवश्यकता और इमरजेंसी में ही बाहर निकलें। सरकारी और निजी कार्यालयों के अलावा बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरे प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह से पूरे प्रदेश में 2 दिनों को शनिवार और रविवार को पूर्ण प्रतिबंधित रखने का निर्देश जारी किया है। सुल्तानपुर जिले में बढ़ रहे कोरोना कहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने आज से 31 जुलाई तक नगर पालिका के पूरे क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस अवधि में क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर इसकी बैरिकेडिंग के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर शहर के करीब सभी मोहल्लों में कोरोना के केस पाए गए। गुरुवार को आई रिपोर्ट में केवल शहरी क्षेत्र में ही 2 दर्जन से अधिक कोरोना के मामले मिले हैं। आजमगढ़ में हाल ही में शुरू हुई गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब मनरेगा योजना द्वारा वर्षा के मौसम में प्रवासी मजदूरों के रोजगार देने के लिए जहां एक तरफ छुट्टा पशुओं के लिए आश्रय स्थल का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ असमतल खेतों की मेड़बंदी से जल संचयन और मृदा कटान को रोकने के साथ रबी और खरीफ की फसलों के उत्पादन योग्य बनाया जा रहा है, जिससे इस बारिश के मौसम में भी ग्रामीणों और प्रवासी कार्मिकों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। भूमि संरक्षण अधिकारी संगम सिंह ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप मनरेगा जॉब कार्ड धारकों व प्रवासी मजदूरों को इस कार्ड से जहां रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वहीं उनमें खुशी भी है। मैं पहले दिल्ली में मोटर मैकेनिक का काम करता था, तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग को गाँव आना पड़ा और यहाँ पर आके हम लोग मेड़बंदी का काम कर रहे हैं और बरसात में भी काम हो रहा है। लॉकडाउन से दिल्ली में फंसा हुआ था, 13 मई को आजमगढ़ आया हुआ हूँ। यहाँ पे काम मुझे मिल गया मनरेगा का, और बारिश के महीने में बराबर काम करता हूँ, मुझे काम बराबर मिल रहा है। शासन की मंशा के अनुसार प्रवासी श्रमिकों मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को उनकी मांग के अनुसार काम देने के लिए जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय के निर्देशन में प्रोजेक्ट कृषि विभाग के द्वारा बनाया गया है।
ये काम करने से एक तरफ जहाँ प्रवासी श्रमिकों, जॉब कार्ड धारकों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है, इसी के साथ साथ इस क्षेत्र का वर्षा के जल का संचय होगा, मृदा कटाव रुकेगा, जिससे भूमि की भौतिक दशा में सुधार होगा, उर्वरता बढ़ेगी, तो किसानों को उनकी आय की वृद्धि होने में अच्छा ये सहयोग प्राप्त होगा। जो है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी मजदूरों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रयागराज शहर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मुंडेरा मंडी में अब खाली पड़ी जमीन पर खाद्य प्रसंस्करण के लिए इकाई लगाई जाएगी और इन इकाइयों को प्रवासी मजदूरों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा, जिससे एक नई बाजार की शुरुआत होगी। यहाँ फलों और सब्जियों से उत्पाद तैयार किए जाएंगे और इन बाजारों के माध्यम से लोगों तक उत्पाद सीधे पहुंचेंगे। मंडियों में लोग हजारों की संख्या में रोज आते हैं, जिससे मार्केट में खरीदारों की कमी नहीं होगी। ये जानकारी मंडी प्रमुख इंचार्ज योगेंद्र ने दी है। इसमें जो है तो खाद्य प्रसंस्करण का है, जो है उसमें ज़मीन वगैरह सब दे दी गई हमारे यहाँ से, और उसका जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश होगा, गाइडलाइन होगी, उसी के अनुसार ही जो है हम लोग जो है फॉलो करेंगे कृषकों के लिए। जो है इससे कृषकों को भी काफ़ी लाभ होगा। जो है और जो रॉ मटेरियल बचता था उसका जो है प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से खाद वगैरह बनाएंगे, उसके लिए जो है बहुत बढ़िया चीज़ है। ये जो नहीं बहुत अच्छा है, यहाँ जो है सेल भी बहुत अच्छी होगी। जो है क्योंकि यहाँ पे बहुत से जो है पल्लेदार, लेबर, बहुत से आदमी आते जाते रहते हैं, इसलिए यहाँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, बांदा और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा 27 जुलाई 2020 को शाम 4 बजे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो, बांदा और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की ओर से राष्ट्रीय वेबिनार कोविड-19 स्वास्थ्य के पहलुओं और जीवन शैली का आयोजन होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2020 होगी। इस वेबिनार की अध्यक्षता कानपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में आरओबी पीआईबी, दूरदर्शन सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ के उप महानिदेशक आरपी सरोज और आरओबी लखनऊ के उप निदेशक सुनील शुक्ला अपना संबोधन देंगे। उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि त्योहारों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोग महामारी की वजह से घरों में ही रहकर पर्व मना रहे हैं। आज नागपंचमी का त्योहार है। यूं तो भगवान शिव की नगरी काशी में इसे विशेष अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन का असर भी इसमें देखने को मिल रहा है। त्योहार के बीच हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने वहां पर लॉकडाउन का जायजा लिया। शनिवार लॉकडाउन है। 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली हुई हैं। दवा की दुकान 2 बजे तक खुली हुई है। चूंकि सावन का महीना चल रहा है और काशी में सावन का बहुत मान है, आज नागपंचमी भी है, लेकिन लोग ये मान रहे हैं, घरों पे ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रशासन ने भी कह रखा है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए यहाँ पुलिस मुस्तैद है। और हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी, सीओ चेतगंज। पुलिस किस तरह का काम कर रही है इस लॉकडाउन में? इस 2 दिन का लॉकडाउन है। यहाँ पे जो आवश्यकता वाली चीजें हैं, हॉस्पिटल, दवा की दुकानें, फल सब्जी, इन सब खुली हुई दुकानें हैं। फल सब्जियों की 10 बजे तक है और सब दुकानें 2 बजे तक है। हॉस्पिटल परमानेंट खुला हुआ है। जिन्हें इमरजेंसी है वो लोग जा रहे हैं, और जिन्हें इमरजेंसी नहीं है, जो ऐसे फालतू घूम रहे हैं, उनके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, चालान कर रही है और प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस लॉकडाउन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, सेवाएं दे रही है अपनी, साथ ही सख्ती भी बरत रही है, क्योंकि कोविड-19 से हमें लड़ना है। ये देश जानता है, पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के तौर पे फैल गई है। तो काशी से एक संदेश इस लॉकडाउन के माध्यम से, पुलिस वालों के इस कर्तव्य परायणता के माध्यम से। मैं वाराणसी से डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। वाराणसी में नागपंचमी का त्योहार शिव की नगरी होने के साथ साथ यहां पर महर्षि पतंजलि की कर्मस्थली नागकूप होने के कारण बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन कोरोना संक्रमण महामारी के कारण लोग प्रतीकात्मक ढंग से ही नागपंचमी का त्योहार मना रहे हैं। लोग बाहर से ही मंदिर के गेट पर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर नागपंचमी मना रहे हैं। साथ ही आज नागकूप मंदिर में रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम है, लेकिन पुजारी ने उसका समय निर्धारित नहीं किया। कभी भी समय पाकर वो अभिषेक का कार्यक्रम कर सकते हैं। आज वाराणसी शहर में नागपंचमी के दिन विशेष रूप से कुश्ती दंगल का भी आयोजन होता है, लेकिन इस अवसर पर लोग कोरोना महामारी के कारण
कुश्ती न लड़कर एक प्रतीक के रूप में कसरत, एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके नाग पंचमी को अखाड़े में मना रहे हैं ताकि दूसरों को एक संदेश, एक प्रेरणा मिल सके। मंदिर बंद है, लेकिन भगवान में श्रद्धा है अपना, बाहर से ही आके भगवान का दर्शन पूजा अर्चन किए। वैसे तो मंदिर तो बंद होता नहीं है, कोरोना महामारी की वजह से मंदिर बंद किया करना पड़ रहा है, इसलिए इस कारण से बंद है मंदिर। तो कभी अभी होता नहीं ऐसा। महामारी की वजह से मंदिर बंद है, लेकिन लोगों की श्रद्धा है भगवान के प्रति और नागपंचमी एक पवित्र त्यौहार हम लोगों का। हम लोग आ जाए बाहर से भगवान की श्रद्धा करके, नियम कानून का पालन करके, अर्चना करके संतुष्ट होकर जा रहे हैं। कहना क्या है, जैसे कि सब लोगों को ज्ञात है कि जो वैश्विक महामारी कोरोना इस समय चल रहा है और बहुत ही तेजी से विस्तार भी हो रहा है उसका, तो इन सब चीज़ को देखते हुए लोगों में संक्रमण न फैले, ऐसा कुछ दिक्कत न हो, इन चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने और मंदिर समिति ने यह निर्णय किया कि इस वर्ष जो है कि मेले का आयोजन और दर्शन पूजन का आयोजन नहीं किया जाएगा, जिससे न भीड़ होगी और न लोगों में संक्रमण का बढ़ने का शंका होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर वैजनाथ सिंह 100 वर्ष से अधिक उम्र पूरी कर चुके हैं। लखनऊ में अपने परिवार के साथ रह रहे मूल रूप से जौनपुर के निवासी वैजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 13 नवंबर सन 1942 में इन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार किया था। देश की आज़ादी के आंदोलन में भूमिका निभाने के कारण इनको 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। इन्होंने वर्तमान में केंद्र सरकार के मुखिया द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं को अच्छा बताते हुए कहा है कि अच्छे मन से जो लक्ष्य तय किया जाता है वो अवश्य पूरा होता है। इनके पुत्र राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार के कार्यों से लोग काफी प्रसन्न हैं। हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए अपनी कुर्बानियां दी थी वो सपने ये सरकार पूरी कर रही है। हम एक बात है, जीवन को जिस दिशा में ले जाना, उस दिशा में ले जाने के लिए किस ज्ञान की ज़रूरत है, उस तरह का ज्ञान देना आवश्यक है। तो उसको देश की रक्षा करना पहला काम होगा। अगर वो रक्षित नहीं रहा तो जो प्रणाली लाना चाहता है वो आ नहीं सकता। इन्होंने पहले योगी जी के से सम्मान प्राप्त किया था। आज ये 101 वर्ष के हो चुके हैं अपने जीवन काल के। हम लोग एक ऐसी परिवार को बिलोंग करते हैं जो एक समय में दुनिया के 6 महाद्वीपों में थे। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें लगता है कि बाहर से मोदी जी ने प्रवासी भारतीयों को, जो कि इतने सक्षम नहीं हैं, ला करके बहुत सराहनीय कार्य किया है, उनकी मदद की है, उनको प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें काफ़ी हद तक सफल भी हैं। इस प्रकार के प्रधानमंत्री जिनका व्यवहार ऐसा रहा हो गरीबों से और प्रवासी भारतीयों से, उसके दोबारा आने की हम अपेक्षा करते हैं। लखनऊ स्थित हजरतगंज में महिला थाने की इंचार्ज रंजना सचान ने अपने क्षेत्र में मौजूद पुलिसकर्मियों में मास्क उपलब्ध कराए। पुलिस विभाग द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि सभी पुलिसकर्मी मास्क का उपयोग करें और कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोका जा सके। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का लिया जायजा। उन्होंने प्रधानमंत्री के 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,984 नए मामले आए सामने। अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने प्रेस वार्ता में बताया कि 1,387 लोगों की कोरोना से हुई है मौत।
प्रदेश में हर सप्ताह शनिवार और रविवार को चलाया जाएगा विशेष स्वच्छता अभियान। पंचायती राज व ग्रामीण विकास अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने बताया, कोविड-19 तथा संचालित रोगों के नियंत्रण के लिए चलाया जाएगा ये अभियान। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज नाग पंचमी का पर्व भगवान शिव की नगरी काशी में मनाया गया। विशेष अंदाज में लोग बाहर से ही नागकूप मंदिर में श्रद्धासुमन चढ़ाकर मना रहे हैं नाग पंचमी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।